रीनू गुप्ता जिंदगी बनाए आसान चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। उपरोक्त श्लोक में कहा गया है कि हनन की हुई आत्मा नरक को ले जाती है और संतुष्ट हुई आत्मा दिव्य लोक प्रदान करती है। श्लोक में इस गुत्थी को सुलझा दिया गया है कि स्वर्ग नरक किस प्रकार मिलता है। गुरु पुराण में भी इस संबंध में एक अलंकारिक विवरण दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यमलोक में चित्रगुप्त नामक देवता हर एक जीव के भले बुरे कर्मों का विवरण प्रत्येक समय लिखते रहते हैं। जब प्राणी मरकर यमलोक में जाता है तो वह लेखा किया जाता है और उसी के आधार पर शुभ कर्मों के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक प्रदान किया जाता है। साधारण दृष्टि से चित्रगुप्त का अस्तित्व काल्पनिक प्रतीत होता है, क्योंकि पृथ्वी पर अरबों तो मनुष्य ही रहते हैं। फिर ऐसी ही तथाकथित 84 लाख योनियां, जिसमें से अनेक तो मनुष्य जाति से अनेक गुनी अधिक होते हैं। इन सब की संख्या गिनी जाए तो इतनी अधिक हो जाएगी कि हमारे अंकगणित की भी वहां तक पहुंच भी नहीं होगी। फिर इतने असंख्य प्राणियों द्वारा पल पल किए जाने वाले कार्य का लेखा दिन रात बिना विश्राम के कल्पांतों तक लिखते रहना एक देवता के लिए कठिन है। इस प्रकार चित्रगुप्त का कार्य असभ्य प्रतीत होता है। इस कथन को एक कल्पना मान लेते हैं, पर चित्रगुप्त का अस्तित्व भी संदिग्ध होता है। आधुनिक शोधों ने उपरोक्त अलंकारिक कथनांक में से बड़ी ही महत्वपूर्ण सच्चाई को ढूंढ निकाला है। डॉक्टर फ्राइड ने मनुष्य की मानसिक रचना का वर्णन करते हुए बताया है कि जो भी भले या बुरे काम ज्ञानवान प्राणियों द्वारा किए जाते हैं, उनका सूक्ष्म चित्रण अंत चेतन में होता रहता है। ग्रामोफोन के रिकॉर्डों में रेखा रूप से गाने भर दिए जाते हैं, संगीतशाला में नाच गान हो रहा है और साथ ही अनेक बाजे बज रहे हैं। इन अनेक प्रकार की ध्वनियों का विद्युत शक्ति से एक प्रकार का संक्षिप्त एवं सूक्ष्म एकीकरण होता है और वह रिकॉर्ड में जरा सी जगह में रेखाओं की तरह अंकित होता जाता है। किया हुआ रिकॉर्ड रखा रहता है, वह तुरंत ही अपने आप या चाहे जब नहीं बजने लगता, वरना तभी उन संग्रहित ध्वनियों को प्रकट करता है। जब ग्रामोफोन की मशीन पर उसे घुमाया जाता है और सुई की रगड़ उन रेखाओं से होती है, ठीक इसी प्रकार भले और बुरे जो भी काम किए जाते हैं, उनकी सूक्ष्म रेखाएं अंत चेतना के ऊपर अंकित होती रहती है और मन के भीतरी कोने में धीरे धीरे जमा होती जाती है। जब रिकॉर्ड पर सुई का आघात लगता है तो उसमें भरे हुए गाने प्रकट होते हैं। इसी प्रकार गुप्त मन में जमा हुई रेखाएं किसी उपयुक्त अवसर का आघात लगाने पर ही प्रकट होती है। भारतीय विद्वान रेखा के बारे में बहुत प्राचीन काल से जानकारी रखते आ रहे हैं। रेखा नहीं मिटे, करो कोई लाख चतुराई आदि अनेक युक्तियां हिंदी और संस्कृत साहित्य में मौजूद है, जिनसे प्रकट होता है कि कर्मों की कई रेखाएं होती है जो अपना फल दिए बिना मिटती नहीं। भाग्य की रेखा में मोटे तौर से ऐसा समझा जाता है कि सिर की अगली मस्तक वाली हड्डी पर कुछ रेखाएं ब्रह्मा लिख देते हैं और विधि का लेखा को मेटनहारा, उन्हें मिटाने वाला कोई नहीं।
डॉक्टर विवेंस ने मस्तिष्क में भरे हुए ग्रे मैटर भूरी चर्बी जैसा पदार्थ की सूक्ष्म दर्शक यंत्रों की सहायता से खोज करने पर वहाँ के एक एक परमाणु में अगणित रेखाएं पाई हैं। यह रेखाएं किस प्रकार की बनती हैं, इसका कोई शारीरिक प्रत्यक्ष कारण उन्हें नहीं मिला। तब उन्होंने अनेक मस्तिष्कों के परमाणुओं का मुकाबला करके ग्रह निष्कर्ष निकाला कि अक्रिय, आलसी एवं विचार शून्य प्राणियों में यह रेखाएं बहुत कम ही बनती हैं, किंतु कर्मनिष्ठ एवं विचारवानों में इनकी संख्या बहुत बड़ी होती है। अतएव यह रेखाएं शारीरिक और मानसिक कार्यों को संक्षिप्त पर सूक्ष्म रूप से लिपिबद्ध करने वाली पारमाणिक हुई। बुरे कर्मों का ग्रेट मैटर के परमाणुओं पर यह रेखांकन, जिस प्रकट के शब्दों में अंतः चेतना का संस्कार कहा जाता है, पौराणिक चित्रगुप्त की वास्तविकता को सिद्ध कर देता है। चित्रगुप्त शब्द के अर्थों से भी इस प्रकार की ध्वनि निकलती है। गुप्त चित्र, गुप्त मन, अंतः चेतना, सूक्ष्म मन, पिछला दिमाग, भीतर चित्र, इन शब्दों के भावार्थ को ही चित्रगुप्त शब्द प्रकट करता हुआ दिखता है। चित्र शब्द को जल्दी में लिख देने से चित्र जैसा ही बन जाता है। संभव है कि चित्र का बिगाड़ कर चित्र बन गया हो, या प्राचीन काल में चित्र और चित्त एक ही अर्थ के बोधक रहे हों। कर्मों की रेखाएं एक प्रकार के चित्र ही हैं, इसलिए उन छोटे अंकनों में गुप्त रूप से, सूक्ष्म रूप से बड़े बड़े घटनाएं चित्र छुपे हुए होते हैं। इस क्रिया प्रणाली को चित्रगुप्त मान लेने से प्राचीन शोध का जन्म होता है। यह चित्रगुप्त निसंदेह हर प्राणी के हर एक कर्मों को हर समय बिना विश्राम किए अपनी बही में लिखता रहता है। सबका अलग अलग चित्रगुप्त है। जितने प्राणी हैं उतने ही चित्रगुप्त हैं। यह संदेह नहीं रह जाता कि इतना लेखक कार्य किस प्रकार पूरा हो पाता है। स्थूल शरीर के कार्यों की व्यवस्थित जानकारी सूक्ष्म चेतना में अंकित होते रहे तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पौराणिक चित्रगुप्त एक हैं और यहाँ अनेक हुए, यह शंका भी कुछ गहरी नहीं है। दिव्य शक्तियाँ व्यापक होती हैं, तत्व एक है, उनके अंश विभिन्न व्यक्ति में दृष्टिगोचर होते हैं। आत्मा और परमात्मा में व्यपिष्ट और समिष्ट का ही भेद है, बाकी दोनों पदार्थों एक ही हैं। घटनाकाश मठाकाश का ऐसा ही भेद है। इंद्र, वरुण, अग्नि, शिव, यम आदि देवता बोधक सूक्ष्मत्व व्यापक समझे जाते हैं। जैसे बगीचे की वायु, गंदे नाली की वायु आदि स्थान भेद से अनेक नाम वाली होते हुए भी मूलतः विश्व व्यापक वायु तत्व एक ही है, वैसे ही अलग अलग शरीरों में रहकर अलग अलग काम करने वाला चित्रगुप्त देवता भी एक ही तत्व है। यह हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा किस आधार पर कैसा, किस प्रकार, कितना, क्यों लिखता है, जानकारी अगले वीडियो में बताई जाएगी। मेरी जानकारी आपको जरा से भी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।